हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लालजी प्रसाद के बुक के चैप्टर नंबर इंटीग्रल कैलकुलस के एग्जाम्पल 2A के ऊपर। एग्जाम्पल 2A जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आधार पर इंटीग्रेशन निकालने की प्रक्रिया पर आधारित चैप्टर है, जिस पर हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा है। आगे अब कुछ उन प्रश्नों को लेते हैं जो चैप्टर में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अब इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लें, जिससे कि इस लेक्चर को समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने किया है। आज ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, sec qx इंटू 10x dx। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको i मान लेना है। i इक्वल टू मान लिए। i मानने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिखना है, sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू 10x dx। अब ये कुल मिलाकर के sec qx हो गया, वही चीज है। अब यहां से हम लोग sec x को t मानेंगे, पुट sec x इक्वल टू t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये sec x इंटू 10x dx के इक्वल हो जाएगा और इधर dt हो जाएगा। यहां जो dt अपॉन dx आता है उसी को इधर भेज दिया करते हैं। अब i जो हम लोग मान के चले थे उसके स्थान पर sec x इंटू 10x के जगह और dx के जगह dt रख देंगे और sec x के जगह t का उपयोग करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, नाउ i बिकम्स, i हम लोगों का क्या हो जाएगा यहां पे, i इक्वल टू, यहां से sec स्क्वायर x के जगह sec को t माने थे तो t स्क्वायर हो जाएगा। यहां से यहां तक ये dt के इक्वल। अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है tq अपॉन 3, बिकॉज x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहीं से 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c कर देंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ प्लस c हो जाएगा। अब यहां से t के जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, sec x को। तो यहां पे लिखा जा सकता है sec qx अपॉन 3 प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही इसी तरह से बनाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लालजी प्रसाद के बुक का जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है। मैं आप लोगों को इसी बुक के लिए रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अगर आप 12 में हैं तो फिर भी ये आपके लिए उपयोगी है। अगर पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में जाते हैं तो फिर भी ये आपके लिए उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स dx। सबसे पहले क्या करना है, यहां इसको i मान लेना है। तो i मान लिए, लेट i इक्वल टू। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब अगले स्टेप में इसको साइन स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो वहीं से अगर साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखे तो लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
और ये cos x एज इट इज रह जाएगा। तो इंटीग्रैंड में ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे sin x को अगर t मान ले तो यह cos x dx हमारा dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से करना है पुट sin x इक्वल टू t। ठीक है, तो sin x को t लें और डिफरेंशिएट करें तो ये cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। और i क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोगों के पास, लिख सकते हैं नाउ i बिकम्स, i हो जाएगा i इक्वल टू, यहां से देखा जाए sin x के जगह t लेना है तो t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx के जगह dt। तो ये इंटीग्रैंड आ गया। अगले स्टेप में इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो यहां से टी स्क्वायर dt लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर dt। अगले स्टेप में यहां से क्या लिखा जा सकता है, t के ऊपर पावर 4 dt। अब इसको ऊपर लिखते हैं, यहां नोट कीजिए। तो अगले स्टेप में अगर लिखे इसको, यहां से ये टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा माइनस टी के ऊपर पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब यहां पे टी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/3 साइन क्यू एक्स बिकॉज टी इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां से हो जाएगा 1/5 साइन 5x प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आंसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर सिमिलर। तो सिमिलर होने के कारण जो है सो कुछ कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप लोग बना के सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ रहेगा जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर विचार करते हैं। यहां पे दिया गया है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। तो इंटीग्रैंड में ये दिया गया है। सबसे पहले इसको क्या करना है, लेट i इक्वल टू, इसको मान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देंगे, साइन 2x फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin x इंटू cos x dx। अब यहां से करना यह है sin x को, हाँ इसको साइन में चेंज कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस 2 को आगे कर देते हैं और यहां पे ये sin x cos x dx। अब यहां से पुट करना है, sin x को t मान लेते हैं, पुट sin x इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करें तो cos x dx इक्वल हो जाएगा किसके, dt के। ठीक है, तो यहां से अब लिखा जा सकता है नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त हो जाएगा, i इक्वल टू, यहां से देखें तो ये 2 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां से साइन एक्स को t ले सकते हैं, इसको dt। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं ऊपर, याद रखना है बस साइन एक्स को क्या माने हैं, t। तो अगले स्टेप में इसको लिखें तो ये हो जाएगा, यहां से 2
ये अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब t से 2t dt, फिर माइनस इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 2t dt। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2t² माइनस 2t के ऊपर पावर 4/4 प्लस c। साइन x के जगह यानी t के जगह साइन x से सब्स्टिट्यूट करना है, इसको याद रखिएगा। अब नीचे सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2t² माइनस यहाँ 2t के ऊपर पावर 4/2 प्लस c। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, तो t के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन x लिए थे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस साइन के ऊपर 4x/2 प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हम लोगों का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग देख चुके हैं, 13 भी वही है, बन जाएगा। 14 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है x² 1 प्लस एक्स क्यूब dx। सबसे पहले इसको i मान लेना है, लेट i इक्वल टू x² 1 प्लस एक्स क्यूब। अगर हम लोग इसको t मान लें, नीचे वाले को 1 प्लस एक्स क्यूब को जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, और इसको डिफरेंशिएट करें तो वो 3x² आएगा, वहां से x² को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को क्या करना है, t मान लेना है। पुट 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू t। आप डिफरेंशिएट करें तो ये 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यहां से x² को निकालें, x² dx इक्वल टू 1/3 dt के इक्वल हो जाएगा। अब i क्या हो जाएगा, नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, तो i इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए x² के जगह x² dx के जगह हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, 1/3 और dt का, ये हो गया। और यहां पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 1 प्लस एक्स क्यू को t लिया गया है। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x, और 1/x का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, log x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से log t का डिफरेंशिएशन करें तो 1/t, और 1/t का अगर इंटीग्रेशन करें तो log t। तो यहां पे क्या करेंगे, log t लेना है, तो 1/3 log t प्लस c। अब t के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस चीज को, 1 प्लस एक्स क्यू को, तो 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यू प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है e टू द पावर x रूट अंडर 1 प्लस e टू द पावर x dx। आई मान लेना है सबसे पहले इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो देखिए
यहां भी करना यह है कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को अगर टी मान लें, पुट कर दें, तो उसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज differential coefficient of any constant term is equal to 0 and differential coefficient of e to the power x is equal to e to the power x. So completely 1 plus e to the power x का जो differential coefficient होगा वो क्या होगा, e to the power x ही हो जाएगा, और जिसका उपयोग हम लोग यहाँ कर सकते हैं e to the power x into dx is equal to dt. तो पुट करना है, पुट 1 plus e to the power x is equal to t. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 ही, इसका करें तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt. यहां जो dx लिखे हैं इस dt अपॉन dx यहां पे करने पे जो आता है उसी को इधर भेज देते हैं, ठीक है. अब ये अब नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x dx के जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं dt का, यहाँ पे रूट अंडर t हो जाएगा, रूट अंडर t dt. इसको अगेन लिखा जा सकता है t के ऊपर पावर 1/2 dt. रूट है तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं. अगले स्टेप में t के ऊपर पावर 1/2 प्लस n प्लस 1 अपॉन n के जगह 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c. तो इसी चीज को अगर लिखें अगले स्टेप में तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, t के ऊपर पावर 3/2, और ये नीचे जो 3/2 आएगा उसको पलट के लिख सकते हैं 2/3 t के ऊपर 3/2 प्लस c, ये लिखा जा सकता है. अब t के वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दें तो i के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2/3, t के जगह पे 1 प्लस e टू द पावर x, इसके ऊपर पावर 3/2 प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है. क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं. sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x dx. सबसे पहले इसको i मानना है, लेट i इज इक्वल टू, अब यहां पे फिर पुट करना है. पुट क्या करेंगे, अगर 1 प्लस 10x को t ले लिया जाए और डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो कुल मिला के ये प्राप्त हो गया. अब sec स्क्वायर x dx के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दिस वैल्यू, इसको. तो नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त होगा, i इज इक्वल टू लिखा जा सकता है नीचे 1/t बिकॉज 1 प्लस 10x इज इक्वल टू t. पुट किया है. अब ऊपर के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट dt, और ये इक्वल हो जाएगा log t प्लस c के. अगले स्टेप में इसको क्या लिखना है, log t के जगह 1 प्लस 10x को लिख दें, 1 प्लस 10x प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया हम लोगों का. क्वेश्चन नंबर 17, सिमिलरली sin x अपॉन 1 प्लस cos x. तो यहाँ नीचे वाले को अगर t मान लिया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है sec square x into e to the power 10x dx। इसको सबसे पहले i मान लेना है। i मानने के बाद यहां भी पुट करेंगे 10x इक्वल टू t। 10x को अगर t पुट करें तो डिफरेंशिएट करने पे ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, i इक्वल टू हो जाएगा यहां से e टू द पावर 10x के जगह t और sec स्क्वायर x dx के जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं dt का। अगले स्टेप में इसको e टू द पावर t प्लस c लिखा जा सकता है। e टू द पावर t के जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है 10x को, तो ये 10x रहा प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हो गया आंसर। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं, 19 दिया गया है 1/x log x dx। पहले i मानना है इसको। हाँ, अब यहां से अगर log x को t ले लिया जाए, पुट log x is equal to t, put log x is equal to t। after differentiating log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx is equal to क्या हो जाएगा dt। यहां जो dt अपॉन dx होगा उसको इधर भेज दिया है। अब नाउ i becomes, i क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से ऊपर, हाँ तो dx अपॉन x 1/x dx, 1/x dx यहाँ 1/x dx के जगह हम लोग क्या यूज कर देंगे dt, और log x के जगह क्या यूज कर देना है t, तो 1/t हो जाएगा और 1/x dx के जगह dt हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है log t प्लस c, और t के जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको, log x को। तो यहां से log है और यहां पे आ जाएगा log x प्लस c, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा आंसर, log, इसके अंदर में log x प्लस c। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन x dx। हाँ, तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इसको i मानना है। यहां पे लिख देंगे लेट i इक्वल टू इतना। i मान लेने के बाद जब इसको सॉल्व करने लगे, सॉल्यूशन करने लगे, तो 1 प्लस log x को t मान लेना है। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 1/x dx इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। नाउ i बिकम्स, तो i क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, i इक्वल टू 1 प्लस log x का होल क्यू है तो वहां पे t क्यू हो जाएगा।
और नीचे वन कुछ नहीं है तो 1/x dx है, जिसके जगह हम लोग dt का उपयोग कर देंगे। अगले स्टेप में इसको t के ऊपर पावर 4/4 प्लस c लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में अब t के जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस log x के होल के ऊपर पावर 4/4 प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपस में सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। सबसे पहले i मानिए इसको। i मान लेने के बाद यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है यहां से पुट log x is equal to t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट 1/x dx is equal to dt। ये प्राप्त होगा। अब नाउ i becomes तो i क्या हो जाएगा, i के जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, यहां t हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर t और 1/x dx, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1/x dx के जगह क्या यूज कर सकते हैं dt का। अब सेक स्क्वायर t यदि tan t का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t। तो सेक स्क्वायर t का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा tan t। तो यहां पे लिख सकते हैं tan t प्लस c। अगले स्टेप में tan t के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे log x को, तो log x प्लस c हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो i इज इक्वल टू यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर चुके हैं। यह चैप्टर एग्जाम्पल 2a है जो कि लालजी प्रसाद के बुक का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या सम बेसिक इंटीग्रेशन, उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज योर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गिव मी अ लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है e टू द पावर x अपॉन वन प्लस e टू द पावर x dx। सबसे पहले इसको i मान लेना है। बीच के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 और 24 को नहीं बनाए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आसान हैं, जिनको छोड़ दिए हैं उनको आप लोग बना सकते हैं, और नहीं हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे मैं बना के भेज दूंगा यदि आपसे वो नहीं बन पाए तो। यहां पे भी पुट करना है, पुट 1 प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट क्या पाएंगे e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ i becomes i क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को
1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, नीचे में टी और ऊपर पे ई टू दी पावर एक्स डी एक्स के जगह यहां से ई टू दी पावर एक्स डी एक्स के जगह डी टी रख देंगे। तो 1/t और यहाँ पे dt। अगले स्टेप में लिखें तो log t और प्लस c, और log t के जगह अगर उपयोग करें तो क्या लिखा जा सकता है, ये log और t के जगह पे क्या है 1 प्लस ई टू दी पावर x, तो 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस c। तो ठीक इसी प्रकार से बनाना है, लिखिए, नोट कीजिए इसको। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका अगला। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो 25 तक हम लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है। x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको i मान लेना है। क्या करेंगे, i मानना है, ठीक है। और i मानने के बाद यहां से आप देख पा रहे हैं नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो पुट करना है, पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ए कांस्टेंट टर्म है, ए का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो -2x, तो -2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। यहां से अगर निकालें तो अगले स्टेप में x dx हो जाएगा -1/2 dt के। अब i क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, यानी नाउ i becomes i क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से लिखा जा सकता है x dx के जगह -1/2 dt। तो यहां से -1/2, हाँ, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर dt लिख देंगे, नीचे रूट अंडर t, बिकॉज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, वी पुट हियर। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 टी के ऊपर -1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे dt अपॉन टी के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी को टी के ऊपर 1/t लिख सकते हैं, जब उसको ऊपर करें तो क्या हो जाएगा -1/t हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं -1/2, यहां से t के ऊपर पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 n+1 वाले फॉर्म से, हाँ तो ये हो गया। अब अगले स्टेप में लिखते हैं इसको, इसी चीज को, तो यहां -1/2 दिया गया है, -1/2, यहां पे t के ऊपर क्या दिया गया है -1/2, यहां दिया गया है 1, तो इसको अगर ऐड कर दें तो t के ऊपर हो जाएगा 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 और यहां प्लस c प्राप्त होगा, i इक्वल टू, अगले स्टेप में i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पलट दें तो ऊपर चला जाएगा, यानी -1/2 है और ये 2/1 हो जाएगा, तो यहां से 2 और 2 क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे माइनस t के ऊपर पावर 1/2 प्लस c लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में लिखा जा सकता है यहां से माइनस t के जगह हम लोग क्या उपयोग कर देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 1/2 प्लस c। अब अगले स्टेप में चाहे तो इसी चीज को लिखा जा सकता है माइनस का रूट अंडर 1/2 को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही चीज हो गया आंसर। तो ठीक इसी तरह से हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 26 था। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो सिमिलर हैं उनको आप लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको i मान लेना है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये देखिए, यदि y इक्वल टू रूट एक्स दिया गया हो और कहा जाए कि dy अपॉन dx निकालिए, तो d अपॉन dx x के ऊपर 1/2 का निकाले तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर 1/2 माइनस 1, nx पे पावर n माइनस 1 होता है ना, n आगे आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x पे पावर n माइनस 1। तो इसको अगले स्टेप में 1/2 x के ऊपर लिखा जा सकता है माइनस 1/2 पावर। अगले स्टेप में लिखें तो 1/2 x को नीचे कर दें तो 1/2 नीचे आ जाएगा। अब इसी चीज को 1/2 इसको रूट अंडर x लिखा जा सकता है। x के ऊपर अगर 1/2 पावर हो तो उसको रूट x लिखा जा सकता है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन याद रखिए हमेशा 1/2 रूट x। आइए इसी चीज का उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ। तो यहां पे पुट करना है किसको, रूट एक्स को। पुट सॉल्व करें अगर, पुट रूट एक्स इजकल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताया है, 1/2 रूट एक्स dx इजकल टू हो जाएगा dt। और यहां से 1/√x का काम ही है तो 2 को उधर भेज देते हैं। तो 1/√x dx इजकल टू लिखा जा सकता है 2 dt। तो i क्या हो जाएगा अब हम लोगों का, नाउ i बिकम्स, i क्या प्राप्त होगा यहां से, इसको i मानना था। i इजकल टू हो जाएगा यहां से, i इजकल टू यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, cos रूट एक्स के जगह t, तो यहां से लिखेंगे cos t। और 1/√x dx के जगह, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1/√x dx के जगह dt का उपयोग किया जा सकता है 2 dt। तो यहां से 2 को आगे कर देंगे और dt है। अगले स्टेप में इसी को लिखा जा सकता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये 2 sin x sin t, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, sin t प्लस c। अब यहीं पे t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 sin t का वैल्यू कितना है, रूट एक्स, तो ये रूट एक्स प्लस सी, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।